अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फेसबुक एड्स के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स कैसे एड्स रन करते हैं सिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपने इसको पहले नहीं सीखा हुआ तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको फेसबुक एड्स का ओवरव्यू का आइडिया ज़रूर हो जाएगा इसको देखने के बाद। तो चले चलते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाना होता है और वहाँ से आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। अगर तो आपने इस पे साइन अप नहीं किया हुआ तो आपने जस्ट क्लिक करना होता है और ये आपसे एड्स मैनेजर बिजनेस सूट के अंदर ले जाके आपसे साइन अप करवाता है फेसबुक। यूजुअली नॉर्मली लोगों का साइन अप नहीं हो रहा होता तो उसके लिए आपने इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है, जस्ट कुछ एरर्स होंगे उनको रिमूव कर लेना होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें कि किस तरह से एड्स रन किए जाते हैं, पिक्सेल को किस तरह से सेटअप किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मल एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, हम कंपेन्स में जाते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद हमने कैंपेन्स पे गए हम। कैंपेन्स पे जाने के बाद आपको ये नज़र आ रहे हैं कैंपेन्स। ये कैंपेन्स क्या होता है, एड सेट क्या होता है, एड्स क्या होता है, हम कंप्लीट आपको इसमें सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये कैंपेन के अंदर जब हम कैंपेन बना रहे होते हैं तो कैंपेन का मतलब होता है, ये देखें, नाउ यू कैन चूज फ्रॉम 6 सिंपलीफाइड ऑब्जेक्टिव्स, फाइंड योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। एक है जी अवेयरनेस। ये इसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आपको पता हो कि आपने अगर एड रन करना है। कुछ लोग अवेयरनेस एड रन करके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हमें कोई सेल्स आएंगी, लीड्स आएंगी, क्लिक्स होंगे, तो ऐसा नहीं होता। अवेयरनेस में ये होता है कि आप लोगों तक पहुंच रहे होते हैं अपने ब्रांड को लेकर। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड पे लिखा हुआ है कि रीच। ठीक है जी, अवेयरनेस में आपने रीच होती है, लोगों तक पहुंचाया जाता है आपके पेज को, आपके फेसबुक के जो भी आपका पेज होता है। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस, अगर आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया है तो उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, वीडियो अगर कोई है आपके पेज पे तो उसके व्यूज लिए जाते हैं। और इसी तरह स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, यानी कि अगर आपके स्टोर की लोकेशन है तो वो किसी लोकेशन पे है तो उसकी अवेयरनेस इर्द गिर्द के लोगों को फेसबुक के ऊपर बता दिया जाता है कि ये स्टोर यहाँ पे मौजूद है। अब ट्रैफिक है, ट्रैफिक में आपको लिंक क्लिक्स मिलते हैं, मतलब सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट। आप वेबसाइट के ऊपर लोगों को भेज रहे होते हैं, ये जस्ट भेज रहे होते हैं आप। ठीक है, आगे वो कुछ बाय कर रहे हैं, कुछ आपकी सर्विसेज ले रहे हैं या उसको व्यू कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने ट्रैफिक मिल रही होती है आपको। लैंडिंग पेज व्यूज मिल रहे होते हैं, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप पे जा रहे होते हैं लोग रिडायरेक्ट होकर, कॉल्स पे जा रहे होते हैं। एक अच्छी एग्जांपल एड्स की यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे हमने एक एड रन किया, गेट स्टार्टेड टुडे, स्टार्ट योर सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसमें आपको ये ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मजीद एड्स रन करने होते हैं तो आप एंगेजमेंट देख लेते हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव। गेट मोर मैसेजेस, इसमें आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं, वीडियो व्यूज आते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट्स होते हैं, पेज लाइक्स होते हैं और इवन रेस्पॉन्सेज। अब लीड्स की तरफ आ जाते हैं। कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। जैसे अब हमारी अगर बिजनेस के लिए हम लीड लेना चाह रहे हैं तो हमें ऐसे क्लाइंट्स चाहिए होंगे जिनको ई कॉमर्स स्टोर की सर्विसेज चाहिए होती हैं, इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से आप लीड्स का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। फिर ऐप प्रमोशन का आता है, आपने कोई ऐप बनाई है एंड्रॉयड पे या आईओएस पे, तो आप उसकी इंस्टॉल्स चाह रहे हैं, ऐप इवेंट्स मतलब क्लिक हों आपके, इंस्टॉल्स हों ऐप्स, तो ये ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है। लास्ट एंड वेरी कॉमन जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स होता है, जिससे सबको वास्ता पड़ता है या सबको इसकी ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि आप देखें सेल्स में कन्वर्जन्स आ जाती हैं। कन्वर्जन मीन्स कि कितना कन्वर्ट हो रहा है, क्लिक करके बाय कर रहा है, बायर बन रहा है आपका, कस्टमर बन रहा है आपका। जो भी प्रोजेक्ट है, आपका जो भी स्टोर है, आपने लोकल ई कॉमर्स का स्टोर रन करना है या उसके लिए कोई प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, या आपने कोई इंटरनेशनल स्टोर है उसके ऊपर कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं। और ये फिर एड अकाउंट मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए इसी तरह वर्क कर रहा होता है, सेम वर्क कर रहा होता है। क्योंकि अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स में अपना स्टोर लॉन्च किया है तो वहाँ का एड्स अकाउंट आपने अप्रूव करवाया है, तो वहाँ पे भी सेल्स का ऑप्शन इसी तरह आएगा। तो इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले बाकी चीज़ों को हम डायरेक्ट सेल्स का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जिसके अंदर आपके पास
कन्वर्जन्स आती हैं, कैटलॉग सेल्स आती हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये देखें, गेट पीपल टू इनिशिएट अ परचेज थ्रू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, और कॉल्स, गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल यू। ठीक है जी। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा जी, चूज अ कैंपेन सेटअप। आप इसको सेटअप किस तरह करना चाहते हैं, स्ट्रीमलाइन, टेलर, ये इसने ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। हम इसमें मैनुअल में जाते हैं। ठीक है, मैनुअल सेल कैंपेन में मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि आपने देखें डायरेक्ट अगर हमने लेनी है तो वो प्लेसमेंट ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेटिक आपका बजट, आपको नहीं पता कि आपकी जो इंटरेस्ट हैं वो उनको कौन लोग बाय करेंगे, तो आप इसमें आ जाएं मैनुअल में, बजाय कि आप ऑटोमेटिक से जाएं और बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड हो। इसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब हमने कंपेन चूज करनी थी, हमने कर लिया, अपना कंपेन का हमने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये कंपेन नेम आ गया। इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे हम करते हैं फर्स्ट सेल्स कंपेन। ठीक है जी, ये हमने नाम दे दिया इस कंपेन का। ये हमारे अपने लिए होता है, ताकि हमारी बहुत सारी जो कंपेन है उनमें से हमें एक कंपेन हमें खुद पता हो कि ये कंपेन हमने किस लिए बनाई थी। स्पेशल ऐड कैटेगरी में आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते। ठीक है, अगर आप करना चाहें, लेकिन मोस्टली हम इसको लीव कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ये लोगों के बिहेवियर्स जान रहा होता है, लेकिन हमने इसको इसी तरह रखना होता है बाय डिफॉल्ट। कंपेन डिटेल्स, बाइंग टाइप ऑक्शन है। ठीक है जी, ये ऑक्शन रहेगी। कंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स है। कैटलॉग, यूज अ कैटलॉग टू रीच मोस्ट लाइकली टू एंगेज विद योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विदाउट क्रिएटिंग एन एड फॉर ईच आइटम। अब इसमें देखें, व्यू योर कैटलॉग में हम जाते हैं। यहाँ पे फेसबुक आपका कैटलॉग, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके स्टोर के ऊपर, उनको यहाँ पे लेके आ रहा होता है। हम यहाँ से कोई एक चेक कर लेते हैं अपना कैटलॉग, जिसमें हमें कुछ नज़र आ रहा हो, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हों। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे स्टोर के, जो भी आपका स्टोर होगा शॉपिफाई के ऊपर, वहाँ से ये फेच करेगा। फेच करके आपके कैटलॉग के प्रोडक्ट्स यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे आपने एड्स देखे होंगे फेसबुक के ऊपर कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐसे मूव हो रहे होते हैं एक ही ऐड के अंदर, तो ये कैटलॉग का ऑप्शन होता है। फिलहाल हमने स्टोर इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, तो हम इसको ऑफ रखेंगे। ठीक है जी, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको पता हो फेसबुक एड्स कैसे रन किए जाते हैं और इसका मकसद क्या होता है और क्या चीज़ क्या काम कर रही होती है। ए बी टेस्ट टू हेल्प इम्प्रूव। ए बी टेस्ट होता है जी, आपने मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज अपनानी होती हैं। मतलब एक में आपने फीमेल्स को फीमेल्स को टारगेट किया है 18 ईयर्स की एज से लेके 34 ईयर्स की एज तक, आपने एक एड ग्रुप बना दिया। ठीक है जी, एड सेट बना दिया। आपने एक में मेल्स को टारगेट किया है 20 से लेकर 35 तक, आपने उनका एक एड सेट बना दिया। उनकी एड इंटरेस्ट की बेस पे, ऑडियंस की बेस पे, आपने प्लेसमेंट की बेस पे टेस्ट वर्जन्स डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम ए बी टेस्ट कहते हैं। ये आपको बाद में ऐसा ऐसा चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने एक ही तरह के ऐड को 8 से 10 कैटेगरीज में स्प्लिट कर दिया है, और उनमें से जिसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं उसको आपने कैरी ऑन रखा है, बाकी को आपने ऑफ कर दिया है। तो ये ए बी टेस्टिंग होता है ऑटोमेटिक, इसको हम मैनुअल भी करते हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट है जी, आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं या नहीं। आपने डेली, इसका मतलब ये होता है कि एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस currently delivering ad sets to get more results depending on your performance, goal choices and bid strategies। मतलब जो आपकी बिड स्ट्रेटेजी होगी और गोल होंगे, चॉइस जो आपने की होगी, गोल परफॉर्मेंस, उसकी बेस के ऊपर आपका बजट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको ऑन रखें तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऑफ भी रखा जा सकता है। अदरवाइज ऑन रखेंगे तो आपका सारा बजट जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से एडवांटेज कैंपेन बजट में इसके अंदर यूज होगा। तो ये अच्छी चीज होती है, इसको हम ऑन ही रखते हैं। अब डेली बजट भी होता है कि यहाँ पे लाइफ टाइम, ये आपके कैंपेन का बजट है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, योर लाइफ टाइम बजट इज सेट 51-61% हायर। अब इसको अगर हम डेली बजट पे रखते हैं और हम 2625 रुपए का बजट एक दिन में स्पेंड करना चाह रहे हैं एक कंपेन के अंदर, आप ये माइंड में रखिएगा कि कंपेन के अंदर एक एड सेट भी होता है, बहुत सारे एड सेट्स होते हैं एक कंपेन के अंदर। आप बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा एड सेट्स भी रख सकते हैं, और एक एड सेट्स के अंदर एक ऐड भी होता है। ठीक है, ये तब मिलकर एक कंप्लीट कंपेन आपकी रन होती है।
ठीक है, अब इसमें हमने ये लेट्स सपोज ये बजट रख लिया। मोर ऑप्शंस पे हम देख लेते हैं ऐड शेड्यूलिंग कि कब ऐड आपका चले। इसको मोस्टली हम रन ऑल द टाइम करते हैं। और ये ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, अगर हम इसको यहाँ से ऑफ करते हैं, ठीक है जी, एडवांटेज कैंपेन बजट को अगर हम ऑफ करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा नीचे। अब ये वेरीफाई कर रहा है डेट्स को हमारे, इसको हम वेरीफाई होने देते हैं। अच्छा जी, इसने हमारा वो ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। ये देखें, ये एडिट जो है इस पे यू कैन शेड्यूल योर एड्स फॉर स्पेसिफिक आवर्स एंड डेज ऑफ द वीक। ठीक है जी, इसमें हम ये कर सकते हैं, बाद में ये हमें ऑप्शन दे देगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। ये तो हमने कैंपेन की बेसिक सेटिंग्स कर ली, ठीक है, ऐड रन करने के लिए। अब हम आगे आ जाते हैं ऐड सेट की तरफ। आपने यहाँ पे कन्वर्जन्स के गोल में वेबसाइट को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, ताकि वेबसाइट पे आपकी सेल्स आए। ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट। और परफॉर्मेंस गोल में आपने करना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। पिक्सल अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपने एक पिक्सल बना लेना होता है। यहाँ से क्रिएट न्यू पिक्सल पर क्लिक करते हैं, आप इसको नेम देते हैं, ठीक है जी, न्यू क्रिएट पिक्सल। अच्छा, ये हम कह रहा है आप पिक्सल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है जी। अगर आपका पिक्सल नहीं बना हुआ तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता है पिक्सल क्रिएट करने की। उसके बाद आप उसको क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। आपका शॉपिफाई पे स्टोर है तो वो आपने सेलेक्ट करके इसको पिक्सल को क्रिएट कर लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो इवेंट सेलेक्ट करना, इवेंट का मतलब है क्या चीज़ हो रही है जो जिसको ये पिक्सल पढ़ेगा, इसको नोट करेगा, इसको कैच करेगा, ताकि आपको पता हो कि आपने 10,000 बंदों को एड रीच किया है, उसमें से 1000 आपके कन्वर्जन्स, 1000 आपके इवेंट्स क्या हुए हैं, उन्होंने ऐड पेमेंट मेथड किया है, ऐड टू कार्ट किया है, जस्ट उन्होंने प्रोडक्ट्स विश लिस्ट में ऐड किए हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ से परचेज का इवेंट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें गर्ज होता है कि हमारे स्टोर की सेल्स आए, ठीक है। और यहाँ पे आप सेटअप कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन्स होने के बाद आप कन्वर्जन्स को इजीली ट्रैक किया जा सकता है मेटा पिक्सल के थ्रू, ठीक है जी। तो यहाँ से आप ये पिक्सल को ट्रैक करने के लिए आप सेटअप कन्वर्जन्स करेंगे। ट्रैक कन्वर्जन्स विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, ये देखें स्टैंडर्ड इवेंट्स हमने कर दिया। अब यहाँ पे ये आ जाता है इंस्टॉल बेसिक कोड, इवेंट कोड। ये कह रहा है कि जी आपने ई कॉमर्स एंड रिटेल का ये जो कोड है, यहाँ पे गो टू टेस्ट इवेंट्स हम जब करेंगे, यहाँ से ये देख लेते हैं हम। ये परचेज का इवेंट है, इसको हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद कन्वर्जन वैल्यू इसकी हमने 1 रख दी है कि जी एक कन्वर्जन हुई है। करेंसी कितने की हुई है जी, हम करते हैं जी, लेट्स सपोज हमारा प्रोडक्ट 2500 रुपए का है तो हम 2500 रुपए का एक करेंसी में करेंगे, ठीक है, वैल्यू देंगे इसको। और आईडी इसको हम पैरामीटर्स को आईडी वगैरह दे सकते हैं। या इसका ये आप देखें हमारे पास कोड आ गया, स्क्रिप्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हमने करना है, कॉपी करना है, ठीक है जी। कॉपी द इवेंट कोड स्निपेट, यू कैन ऐड पैरामीटर्स टू सेंड एडिशनल ऑन पेज डाटा। ट्रैक इवेंट ऑन इनलाइन एक्शंस, ये पेज लोड के ऊपर होता है जब आपका परचेज का पेज लोड होगा। और ये इनलाइन यानी कि परचेज का पेज लोड नहीं होगा बल्कि अंदर ही क्लिक किया और सामने एकदम से चेकआउट ओपन हो गया, ये वो वाला इवेंट्स ट्रैक होंगे इसमें। अच्छा, ये पेज द परचेज इवेंट कोड, प्लेस द इवेंट कोड ऑन योर ऑर्डर कंफर्मेशन पेज और परचेज कंप्लीशन पेज। तो ये जो होता है आपने शॉपिफाई के अंदर जाके आपने ऑर्डर्स की सेटिंग में जाके वहां पे अपना पेज अपलोड करना, ये कोड अपलोड करना होता है जहाँ पे ये आपको काम देता है, ठीक है जी। इसके बाद टेस्ट योर परचेज इवेंट आ जाता है। इसको हम टेस्ट करते हैं वहां पे अपलोड करने के बाद, यानी कि पेस्ट करने के बाद इस कोड को, ये आपका पेज इवेंट वहां पे ये कोड जो है सबमिट हो जाता है और आपसे इस तरह से आप जो कन्वर्जन्स हैं उसको सेटअप कर सकते हैं इजीली। अच्छा जी, इसको हमने कर लिया। अब हम चलते हैं डायनेमिक क्रिएटिव्स की तरफ। नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास डायनेमिक, मतलब मुख्तलिफ ये डायनामिकली ये अप डाउन हो रहे होते हैं, मतलब जैसे इमेजेस, हेडलाइंस, और ये क्रिएटिव्स होते हैं, ठीक है जी। क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिव होता है आपने जो इमेजेस ऐड की होती हैं अपने ऐड के अंदर, ऑडियोज ऐड किए होते हैं, वीडियोस ऐड की होती हैं, वो
चेंज हो रही होती हैं हर ऐड के हिसाब से। ये हम ऐड सेट्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारा बजट, ये देखें टाइम हमारे पास आ गया हुआ है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि कब से ऐड स्टार्ट हो और यहाँ पे कब एंड हो, ये डेट हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, और टाइम। उसके बाद मोर ऑप्शंस हैं, ऐड सेट स्पेंडिंग लिमिट्स, कि कितने तक ऐड सेट स्पेंड हो तो वो बंद हो जाए। मतलब अगर हमने 2600 कुछ रुपया इसका बजट रखा था कैंपेन का, तो इसको हम कितना बजट देना चाहते हैं, हम इसको 500 देना चाहते हैं। ये देखें एड सेट स्पेंडिंग लिमिट, एड सेट स्पेंडिंग लिमिट हम इसको 500 देना चाहते हैं क्या। इस तरह से हम ए बी टेस्टिंग करते हैं, अलग-अलग हम बजट दे रहे होते हैं, ठीक है। डेली मैक्सिमम, डेली मिनिमम 500 और मैक्सिमम कितना जी, 1000। हम चाहेंगे कि हम इसको 2 एड सेट्स बना लें, ठीक है। मे अफेक्ट परफॉर्मेंस, ये कह रहा है परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, लेकिन हमने ए बी टेस्टिंग करके यानी कि डिफरेंट इस तरह के एड सेट्स बना के हमने एक कन्वर्जन निकालनी होती है, सेल निकालनी होती है। जिस फिर एड सेट में से सेल मिलती है उसको हम मैक्सिमम बजट दे देते हैं और बाकियों को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये ऑडियंस आ गई है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पे ये एक फैक्टर होता है ऑडियंस का, कि जिसको हम देख के इस पे काम करते हैं। जैसे आप देखें, ऑडियंस है डिफाइंड हु यू वांट टू सी योर एड्स, क्योंकि इसी की बेस पे आपका ऐड जो है वो जाके पहुंच रहा होता है आपकी ऑडियंस तक। जैसे क्रिएट न्यू ऑडियंस है, इसमें हम क्रिएट में जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपने पहले बनाई हो तो वहां से हम उसको यूज सेव्ड ऑडियंस, ये देखें ये हमने जो नाम रखे हुए हैं सारे, ये यहाँ पे ऑडियंस आपको नहीं बनानी पड़ती, चूज कर लेते हैं दोबारा। लेकिन हम न्यू ऑडियंस में जाएंगे, हम यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो कंट्री है, एज लिमिट है जो, वो यहाँ से एडिट करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी मिनिमम इधर से इतने तक लोगों को ये नजर आए। जेंडर्स में हम जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं जी, ठीक है जी, कि सारा वुमेन्स को नजर आए, मेन को नजर आए, ऑल को नजर आए। अब ये जो डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसमें ये देखिए, आपने अगर आपका स्टोर अगर शूज का है, आपका स्टोर अगर ग्लासेस का है, आपका कोई किचन प्रोडक्ट है, आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, लेट्स सपोज हम कॉस्मेटिक से कोई हेयर ड्रायर देख लेते हैं, ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनको देख लेते हैं। हमने वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी जहाँ पे आपको पता लगता है कि कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप, एक वीडियो हमने बनाई थी हाउ टू फाइंड लोकल ई कॉमर्स की, एक वीडियो थी हमारी, इससे पिछली जो वीडियो पब्लिश हुई थी, उसमें हमने प्रोडक्ट्स, विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने का आपको टूल शेयर किया हुआ है, ठीक है। पीपी एड्स बाय उसका नाम है, ठीक है जी। यहाँ पे आप लेट्स सपोज हम हेयर ड्रायर का देखते हैं, हम लिखते हैं जी हेयर, ये देखें हेयर, हेयर केयर आ गया, ये हमारे पास एक इंटरेस्ट आ गई, ठीक है जी। अब ये देख रहे हैं आप, शॉपिंग एंड फैशन इंटरेस्ट के अंदर, ब्यूटी सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर हेयर प्रोडक्ट हेयर केयर आई है, ठीक है जी। अब इसी तरह हम इसमें यहाँ पे एक और लिखते हैं, हम लिखते हैं जी शॉपिंग, शॉपिंग एंड, ये देख रहे हैं यहाँ से वो आया था हमारे पास, ये शॉपिंग एंड फैशन। हम शॉपिंग एंड फैशन पूरे के पूरे को एक में रख लेते हैं। इसमें इसको भी आप एक एड सेट बनाएंगे, उसमें आपने जस्ट सिंपल अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हेयर केयर रख लिया, ठीक है जी। दूसरे में आपने शॉपिंग एंड फैशन को टारगेट कर लिया, ठीक है जी। ये बेसिकली इंटरेस्ट के अंदर शॉपिंग एंड फैशन आता है, ठीक है, शॉपिंग एंड फैशन। इसको हम एंटर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जी ब्राउज, ये डेमोग्राफिक्स हमारे पास आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ से, ये देखें कौन कौन से सेक्टर से आपने लोग चूज करने हैं। हमने एक वैसे ये कर दिया है, आप और भी लिख सकते हैं, आप हेयर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं हेयर डिजाइनर, हेयर कलरिस्ट, हेयर कटरी, हेयर फिल्म, हेयर केयर, हेयर स्टाइल आ गया, हेयर केयर पर्सनल केयर आ गया, हेयर कूलिंग आ गया, हेयर रिमूवल, तो ये इस तरह से लॉन्ग हेयर। और अब हमारा हेयर डायर, ठीक है जी, ये देख रहे हैं हेयर डायर हमारे पास आ गया, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। ये हमारा बेसिक मेन जो था एड इंटरेस्ट था, इसको हम खत्म करते हैं। तो ये हमने हेयर ड्रायर के लिए, हेयर ड्रायर हेयर प्रोडक्ट्स में हेयर केयर के अंदर हमारे पास ये आ गया है, ठीक है जी। मजीद हम इसको दोबारा देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं हुआ, हेयर ड्रायर,
हेयर हेयर स्ट्रेटनर, ये हेयर ड्रायर है खुश करने वाला, और ये हेयर स्ट्रेटनर है। तो ये बेसिकली हेयर केयर के अंदर हेयर स्ट्रेटनर हमने ये एक ऐड इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, ये सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया, इसको हम खत्म करते हैं। हमने क्योंकि हेयर प्रोडक्ट्स में हेयर स्ट्रेटनर ऐड कर लिया था ऊपर, अभी हमने दोबारा रिमूव कर दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं आपने हेयर हेयर स्ट्रेटनिंग ये आ गया। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब इसी तरह बिहेवियर, बिहेवियर क्या जी, परचेज, PURCHASE। अब ये देखते हैं हम, परचेज बिहेवियर, एंगेज शॉपर, जो पहले से एंगेज होते हैं ये आपने लाजमी करना होता है। ठीक है जी, ताकि इनके अंदर से आपकी सेल्स निकलती हैं। जो पहले ऑलरेडी एंगेज होते हैं परचेज बिहेवियर इसके इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आगे प्लेसमेंट्स आ जाएगा, ये मैनुअल भी हो सकती हैं। लाइक मैनुअल का मतलब ये है कि ये देखें कि आप सिर्फ फेसबुक पे चलाना चाह रहे हैं या एड इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस, इससे रीच कम हो जाती है। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, अब ये आ रही है 1 करोड़ 1,90,000 आ रही है। ठीक है जी, 1,09,00,000 आ रही है। ठीक है, अब हमने जब इंस्टाग्राम को भी ऐड किया है तो हमारी रीच 1,09,000 से बढ़ के तकरीबन 13 करोड़ पे पहुंच गई है। हमने जब ऑडियंस नेटवर्क को भी ऐड किया इसके अंदर, तो ये हमारी एड सेट एड रीच जो है वो तकरीबन और बढ़ गई है, और ये मैसेंजर को करने से और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैनुअल प्लेसमेंट में आता है कि आपने कौन कौन सी डिवाइसेस पे अपना ऐड रन करना है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, आप इस पे अगर मोबाइल पे करना चाहते हैं या सिर्फ मोबाइल पे करेंगे तो रेट कम पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच होगी। और डेस्कटॉप पे भी करेंगे तो रेट वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये कम लोगों को मतलब कम पैसों में आपका ऐड जो है वो डिलीवर हो रहा हुआ करेगा। ठीक है जी, क्योंकि मोबाइल पे कम रेट मिलता है हमें CPM, कॉस्ट पर मिली 1,000 व्यूज़ दिखाने के, और डेस्कटॉप को ऐड कर लें तो आपका बजट थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये आ जाता है एसेट्स कस्टमाइजेशन। एसेट्स में आपने किस तरह से एसेट्स ऐड करने हैं। ठीक है जी, आप यहाँ से डिवाइसेस और एसेट्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एसेट कस्टमाइजेशन, सेलेक्ट ऑल, ये देखें, ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे दिया है। ये अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, एप्स एंड साइट्स, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है जी, इंस्टीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स, इसको भी निकाल। ये आपके एड्स की जो एसेट्स हैं ये वो दिखा रहा है। ठीक है, फीड्स में कहाँ कहाँ पे आपने शो करने हैं, इसको आपने सब में रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड सेट के बाद अब हम ऐड के अंदर आए हैं। अब हमने अपना ऐड क्रिएट करना होगा। आपसे ये पेज सेलेक्ट करवाएगा। जैसे अगर आपने ई कॉम प्रीमियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब फॉलो कर लें, यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी सेल्स चैनल्स हैं। आपसे ये पेज अपना सिलेक्ट करवाएगा। आपका पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए, ताकि हर तरफ आपके इस पेज की जो प्रोफाइल है उसकी बेस पे आपके एड्स रन हों। एड सेटअप क्रिएट ऐड आ जाएगा, मैनुअल अपलोड आ जाएगी, सिंगल इमेज और वीडियो आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है जी, एक अदद। और अगर आपको क्रिएटिव ढूंढने में परेशानी आ रही है तो आप यहाँ पे जाके फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाते हैं। ठीक है जी, गूगल में सर्च करते हैं एड लाइब्रेरी में जाके आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं कि अदर लोग, अदर पीपल, व्हाट पीपल्स आर डूइंग। यहाँ से आपने ऑल एड सेलेक्ट करना है कैटेगरी में से, और यहाँ से आपने हेयर, लेट्स सपोज मैं लिख के सर्च करता हूँ, तो जितने भी एड्स हेयर से रिलेटेड हमारे कंट्री में, जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया होगा उसमें चल रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, ये सारे हेयर ब्यूटी, ये देख रहे हैं आप, ये कैसे कैसे क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं, आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से ये दिए हुए हैं, एड्स रन हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपने कैसे ऐड देखना है, आप क्रिएटिव्स को इजीली इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इनके एड्स क्रिएटिव्स को। जैसे अब ये देखें, ये लेट्स सपोज एक क्रिएटिव है, इस पे आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शन। आप इधर से इजीली इसको
कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे हम किस तरह से करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास इंस्पेक्ट में राइट साइड पे आपके पास ये ओपन हो गया। देखें ये आपको नजर आ रहा है बीच में, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, गो टू इस पे करना है। ये एंड पे आपके पास वीडियोस, ये क्रिएटिव जो होता है वो इस शक्ल में आ जाता है। आपने इधर फोल्डर में जाना है जहाँ पे ये डाउनलोड होगा, इस पे जाके आपने, ये आपको ऐड में से क्रिएटिव निकालने का तरीका बताया जा रहा है। +MP4 लिखना है और एंटर करना है, और जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके पास पूरा क्रिएटिव्स ऐड हो गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपके पास एडसेस निकल आते हैं। हम इसको मज़ीद इसकी वॉइस यहाँ से ख़त्म करेंगे ताकि हमारा इसका कोई इशू ना आए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एड्स वगैरह जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा इसकी तरफ, अपने ऐड की तरफ। अच्छा जी, क्रिएटिव्स आपने बना लिया, आपने एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर ली, यहाँ से ऐड वीडियो कर लिया, ऐड इमेज कर लिया। ठीक है जी, ऐड ऐड इमेज हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐड इमेज अगर आपने अपलोड किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये आपको सारे ऑप्शंस दे देगा, रिकमेंडेड, ये वो सारे। आपने अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके पास। आपने प्रोडक्ट की जो वीडियो है वो यहाँ पे लगा सकेंगे। उसके बाद डन। अच्छा जी, इसको डन करने के बाद आपके पास ये देखें, ये क्रिएटिव्स आपने ऐड कर दिए। अब आपको ये आपसे ऑप्शन मांगेगा जी। अच्छा जी, हम वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम देखें हमने प्राइमरी टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, ये अगर आपने पहले से लिखे हैं तो ये आपके पहले से टेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लस पे क्लिक करके वो ऐड अप हो जाएगा, ये देख रहे हैं। इसके बाद आप हेडलाइंस, हेडिंग्स में अगर कोई हेडिंग देना चाहते हैं, गेट स्टार्टेड टुडे या बाय नाउ टुडे आपका आएगा। यहाँ पे आप ऐड राइट साइड आपको नजर आ रहा होता है बनता हुआ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी जो डिस्क्रिप्शन होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। हाउ टू स्टार्ट शॉप फॉर ड्रॉप शिपिंग स्टोर इन पाकिस्तान एंड सेल इन यूएस, यूके, कनाडा। इसी तरह आप इसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे, और यहाँ पे आपने बटन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अगर आपने शॉप नाउ का बटन है तो आप शॉप नाउ का आप सेलेक्ट करेंगे आपका प्रोडक्ट्स के हिसाब से, और डेस्टिनेशन में आप अपना यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज का लिंक देंगे, या फिर आप यहाँ पे अपना कलेक्शन का लिंक दे देंगे शॉपिफाई का। और यहाँ पे देने के बाद आपने ट्रैकिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया। यहाँ पे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जब आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आपकी कंपेन जो है वो इस तरह से लाइव हो जाएगी। लाइव होने के बाद वो रन हो रही होगी। ठीक है जी, और 3 से 4 घंटे के बाद रिव्यू पास होने के बाद आपकी कंपेन्स के ऊपर आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स आना नज़र आ जाएंगे, आते हुए इस तरह से कि कितनी सेल्स हो रही हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, रीच क्या हो रही है, क्या प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है। ठीक है, कितनी एज के लोगों ने आपका ऐड देखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। ठीक है जी, ये आपके पास सारे रिजल्ट्स यहाँ पे शो होंगे, और इस तरह से आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हर टाइम आपको फ्री ट्यूटोरियल्स देते हैं, पिछले 5 सालों से 500 प्लस फ्री ट्यूटोरियल्स दे चुके हैं, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।